बच्चों, मैं सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न 3 आप लोगों के समक्ष लेकर के आई हूँ। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने किया था? ऑप्शन ए ड्यूक मैटरनिक, बी ज्यूसेपे मैत्तिनी, सी लुई फिलिप, डी फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। इसका सही आंसर होगा ड्यूक मैटरनिक। क्वेश्चन नंबर 2, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1919, बी 13 अप्रैल 1919, सी 9 अप्रैल 1919, डी 6 अप्रैल 1919। इसका सही आंसर होगा बच्चों 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 3, पूना पैक्ट किन के बीच हुआ था? ए गांधी अम्बेडकर, बी गांधी जिन्ना, सी अम्बेडकर जिन्ना, डी लॉर्ड इरविन गांधी। इसका सही आंसर है गांधी अम्बेडकर के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट मवेशी प्लेग नामक बीमारी कब फैली? ए 1870 के दशक में, बी 1880 के दशक में, सी 1890 के दशक में, डी 1900 के दशक में। इसका सही आंसर होगा 1890 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी रूस, सी जर्मनी, डी इंग्लैंड इटली। इसका सही आंसर है ए इंग्लैंड में खोला गया। क्वेश्चन नंबर 6, बृहद उत्पादन की नीति अपनाई गई थी? ए रूजवेल्ट ने, बी चर्चिल ने, सी हेनरी फोर्ड ने, डी स्टालिन ने। इसका सही आंसर होगा हेनरी फोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 7, सॉर्डमिया पिडमाउंट का शासक कौन थे? ए नेपोलियन 3, बी काउंट काबूर, सी विक्टर एमेन्युअल, डी विलियम। इसका सही आंसर होगा सी विक्टर एमेन्युअल। 8, वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश का शासक स्थापित हुई? ए हैब्सबर्ग, बी आलिया वंश, सी बोर्बो वंश, डी जारशाही। इसका सही आंसर होगा सी बोर्बो वंश का, यहाँ रेप होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? ए 1830 ईस्वी, बी 1832 ईस्वी, सी 1835 ईस्वी और डी 1842 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा 1830 ईस्वी ए। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, बी 1921 ईस्वी, सी 1922 ईस्वी, डी 1923 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा 1920 ईस्वी। इसकी शुरुआत 1821 ईस्वी से हुआ था। क्वेश्चन 11, पंजाब के भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या हैं? ए अतिचारण, बी वनोन्मूलन, सी अति सिंचाई, डी गहन कृषि। इसका सही आंसर है अति सिंचाई। अति सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि निम्नीकरण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र वांछित है? अर्थात वांछित मीन्स चाहिए, भूमि वन क्षेत्र चाहिए। ए 27%, बी 29%, सी 33%, डी 43%। इसका सही आंसर होगा सी 33%। 13, कौन सी संस्था पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है? ए WHO, बी IUCN, सी RBI, डी UNCTAD। इसका सही आंसर होगा IUCN। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN। क्वेश्चन नंबर 14, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी हुई है? ऑप्शन ए दामोदर, बी महानदी, सी नर्मदा, डी गंगा। इसका सही आंसर होगा महानदी पर बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन प्राचीन जल संग्रहण तकनीकी नहीं है?
ए छत वर्ष जल संग्रहण, बी गुल या कुल, सी बहुउद्देशीय बांध, डी जोहाद या खादिल। इसका सही आंसर होगा बहुउद्देशीय बांध। बहुउद्देशीय बांध प्राचीन समय में नहीं, उतनी बड़ी बड़ी बांधें प्राचीन समय में नहीं बांधी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 16, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? ए सेरीकल्चर, बी पिसीकल्चर, सी विटिकल्चर, डी फ्लोरिकल्चर। इसका सही आंसर होगा ए सेरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 17, वह प्राकृतिक समरूप तक जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है कहलाती है? ए खनिज, बी पदार्थ, सी अयस्क, डी लोहा। इसका सही आंसर होगा ए बी पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 18, वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं कहलाते हैं? ए खनिज आधारित उद्योग, बी बाहरी उद्योग, सी कृषि आधारित उद्योग, डी आधारित उद्योग। इसका सही आंसर होगा कृषि आधारित उद्योग। क्वेश्चन नंबर 19, दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है? ए स्थानीय व्यापार, बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सी अनुकूल व्यापार, डी प्रतिकूल व्यापार। दो देशों के मध्य व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है, अतः ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है? ए मुंबई पत्तन, बी चेन्नई पत्तन, सी जवाहरलाल नेहरू पत्तन, डी विशाखापत्तनम पत्तन। इसका सही आंसर है चेन्नई पत्तन। क्वेश्चन नंबर 21, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, डी 6 बार। इसका सही आंसर होगा 4 बार। क्वेश्चन नंबर 22, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? क्षैतिज अर्थात बराबर का वितरण। ऑप्शन ए सत्ता का संघीय वितरण, बी केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा, सी कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका, डी सत्ता का अलगाव। इसका सही आंसर होगा सी कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका। क्षैतिज अर्थात एक लाइन में बराबर, सब कोई बड़ा छोटा कोई नहीं, सब बराबर। और यहाँ ऑप्शन बी है केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा, तो ये लंबवत बंटवारा होगा। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई थी? ए 1950, बी 1956, सी 1966, डी 1968। इसका सही आंसर होगा बी 1956। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी चुनाव आयोग, डी विधि आयोग। इसका सही आंसर होगा चुनाव आयोग। चुनाव संबंधी जितनी भी कार्य हैं सभी कार्य चुनाव आयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है क्या कहलाती है? ए काम चलाऊ सरकार, बी स्थायी सरकार, सी गठबंधन सरकार, डी प्रगतिशील सरकार। इसका सही आंसर होगा गठबंधन सरकार। जब एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता या आधे से अधिक सीटों पर जीत नहीं होती तो छोटे छोटे दल को मिलकर गठबंधन सरकार का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा तारीख किसी लोकतंत्र के राजनीतिक सुधार लाने के लिए बेहतर है? या तारीख नौकर तरीका होना चाहिए? कौन सा तरीका? ए कानूनी परिवर्तन, बी संवैधानिक परिवर्तन, सी लोगों का सशक्तिकरण, डी सुधार के लिए कानून बनाना। इसका सही आंसर होगा सी लोगों का सशक्तिकरण। लोगों के सशक्तिकरण के द्वारा ही राजनीतिक सुधार अच्छी तरह से आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 27, बोलीविया के जल युद्ध किसके खिलाफ था? ऑप्शन ए पानी के निजीकरण के खिलाफ, बी लोकतंत्र को कायम करने के खिलाफ, सी सैन्य शासन व्यवस्था के खिलाफ, डी निरंकुशता के खिलाफ। इसका सही आंसर होगा पानी के निजीकरण के खिलाफ। पानी पर टैरिफ लगा दिया गया था, कर लगा दिया गया था, जिसके कारण वहाँ जलयुद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, लोकतांत्रिक सरकार होती है? ए उत्तरदायी, बी जिम्मेदारी सरकार,
सी वैध सरकार, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी न्यायपालिका। केंद्र और राज्य के बीच जितने भी विवाद होते हैं सभी न्यायपालिका अर्थात सर्वोच्च न्यायपालिका इसकी निपटारा करती है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? ए 22, बी 24, सी 26, डी 28। इसका सही आंसर होगा 22। क्वेश्चन नंबर 31, नेपाल में सन 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का क्या कारण था? ए पानी की कीमत कम करने के लिए, बी भाषा के लिए, सी लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, डी सरकार की नीति का विरोध करने के लिए। इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, क्योंकि वहाँ राजतंत्र कायम था। क्वेश्चन नंबर 32, एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? हमको पता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकासात्मक लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और ये उनकी परिस्थितियां तय करती है। यह ऑप्शन ए है बेहतर मजदूरी करना, बी फसल का उचित मूल्य पाना, सी अधिक बिजली प्राप्त करना, डी इसमें से सभी। इसका सही आंसर होगा सी अधिक बिजली प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 33, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ए प्रति व्यक्ति आय, बी लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, सी औसत साक्षरता दर, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। किसी देश का विकास तब हो सकता है जब वहाँ प्रति व्यक्ति आय उच्च हो, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति अच्छी हो, औसत साक्षरता दर अच्छी हो। क्वेश्चन नंबर 34, प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना किस क्षेत्र में आता है? यहाँ विनिमय न होकर विनिर्माण होगा, विनिर्माण के माध्यम से, अर्थात प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से उपयोगी बनाना किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 35, जीडीपी का क्या मतलब है? ए सकल डेयरी उत्पाद, बी सकल घरेलू उत्पाद, सी महान विकास परियोजना, डी महान घरेलू उत्पाद। इसका सही आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद। इंग्लिश में इसे बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, मृदा के निम्नलिखित में क्या कार्य है? यहाँ भी क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ये मृदा न होकर मुद्रा होना चाहिए। मुद्रा के निम्नलिखित में क्या कार्य है? ऑप्शन ए विनिमय भुगतान का माध्यम, बी मूल्य का मापक, सी विलोसत भुगतान का मान, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है तथा भुगतान का मान भी है। क्वेश्चन नंबर 37, आय और उपयोग का अंतर कहलाता है। यह आय और उपयोग न होकर आय और उपभोग होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो हमें जितना आय प्राप्त होती है तथा हम उस आय से अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदते हैं, इसके बाद जो बचता है उसे बचत कहा जाता है, इसलिए इसे ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख कार्य हैं। ए विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, बी विश्व व्यापार संबंधी नियमों को बनाना, सी विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन करना, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों का मानक तय करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ISO। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, शब्द खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? यहाँ शब्द न होकर शहद है,
शहद खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? तो इसका सही आंसर है एग मार्क। शहद खरीदते समय हमें एग मार्क देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, वैश्वीकरण से देशों के बीच निम्नलिखित की तीव्र गति होती है। माल एवं सेवाएं, बी निवेशी, सी तकनीकी। यहाँ भी एक शब्द छूटा हुआ है। वैश्वीकरण से देशों के बीच निम्नलिखित में तीव्र गति से संचरण होती है। एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। इसमें माल और सेवाएं भी जाते हैं, निवेश भी होती है तथा तकनीकी भी, अर्थात इसका सही आंसर उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन 3 का मॉडल सेट 3 का सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन लिखित वाला है, उसका अलग से वीडियो बनाया जाएगा। बच्चों आप लोग इसको ज़रूर देखिए। हम आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ सके। थैंक यू।